नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत खास वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो और ये टेस्ट हमारे जीवन की पूरी दशा को बदल देगा, या बदलने का पहला स्टेप, एक स्ट्रॉन्ग स्टेप होगा। ये टेस्ट हमारी प्रकृति की, हमारी मूल प्रकृति की, हमारे ऊर्जा के मूल प्रकृति के अनुपात को समझने का टेस्ट है। पर उस टेस्ट को देने के पहले कुछ बातें ख्याल में रख लेनी जरूरी है कि आखिर ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और इस टेस्ट को किस तरीके से अप्रोच करना है, इस टेस्ट का अप्रोच किस तरीके का हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद में जीवन ऊर्जा को 3 ऊर्जा वेगों के रूप में बांटा गया है, जिसको संस्कृत में वात, पित्त और कफ की ऊर्जा कहते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के समरूप इनको हवा, आग और पानी कहते हैं। इन्हीं ऊर्जा से हम बने हैं और इन्हीं ऊर्जा के वेगों के कम और ज़्यादा होने से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जहाँ इसका बैलेंस हमें स्थिरता देता है, वहीं जब ये ऊर्जा बिगड़ने लगती है यानी आउट ऑफ बैलेंस होने लगती है तो बीमारियों की शुरुआत होने लगती है। तो विज्ञान स्वास्थ्य और बीमारियों को समझने के लिए इन ऊर्जा के वेगों के 2 रूपों की जांच करती है। पहला मुख्य रूप यानी मूल प्रकृति, और दूसरा विकृत रूप यानी दोष की प्रकृति। तो जो विकृत रूप है, जो दोष की प्रकृति है, ये बीमारी के बारे में है। जब मूल प्रकृति का अनुपात बिगड़ने लगता है यानी विकृत होने लगता है तो शरीर में दोष आने लगता है। तो मूल प्रकृति फिक्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, मूल प्रकृति फिक्स है। और इस अनुपात में जब कंपन होने लगता है, जब केंद्र भटकने लगता है तो बीमारी आने लगती है। या यूं कहें कि जब हम मूल प्रकृति के विरुद्ध अगर किसी चीज को करते हैं, अपनाते हैं, तो उसमें जो विकृतियां आती है या उसमें विकृतियों का आना शुरुआत हो जाता है, यानी बीमारियों का आना शुरू हो जाता है। हालांकि आयुर्वेद इन विकृतियों के स्टार्ट से बीमारी तक जो मैनिफेस्टेशन है उनको 6 स्टेजेस में डिवाइड किया है। एक्यूमुलेशन स्टेज से लेकर के मैनिफेस्टेशन स्टेज तक, ओवरफ्लो स्टेज से लेकर के मैनिफेस्टेशन स्टेज तक, उसकी जो पहली 3 स्टेजेज हैं वो बहुत आसानी से मैनेज की जा सकती है, उसको ठीक की जा सकती है। चौथे से जितना आगे हम स्टेजेज में जाते हैं वो विकृति बढ़ती चली जाती है और उसको फिर से रेशियो को मेंटेन करने में कठिनाई आती है, क्योंकि चौथे के बाद जो विकृति है वो एक रूपी ना होकर के वो बहुरूपी हो जाता है, वो मिक्सचर हो जाता है इन 3 ऊर्जाओं का। तो ये तकलीफ देने वाली बात है। तो वो मिक्सचर ना हो, इसके लिए हमें अपने रेशियो को समझना जरूर और मूल रेशियो को समझना जरूरी है। सो जो विकृति को समझने और उसको ठीक करने के लिए हम विकृति का अलग से एक एनालिसिस करते हैं, उसको टॉक्सिसिटी एनालिसिस कहते हैं। पर अभी इस वीडियो में हम विकृति की, टॉक्सिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रकृति एनालिसिस यानी मूल प्रकृति को जांच करने की बात कर रहे हैं। तो मूल प्रकृति का जो निर्धारण है हमारे जन्म के साथ ही हो जाता है। वो इसका निर्धारण में ये जब बनती है तो इसमें हमारे माँ बाप के मुख्य प्रकृति, उनकी जो प्रकृति है, उनके समागम के समय जो उनके शरीर में विकृति या दोष थे उस समय की जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी, ऊर्जा की प्रकृति जो भी वातावरण की जो प्रकृति थी, इन सब चीजों का मिला जुला रूप, ये सब मिलकर हमारे मूल प्रकृति को निर्धारित करते हैं। और इसी मूल प्रकृति से और इसी मूल प्रकृति के वेगों से या ऊर्जा के जो वेग हैं, इससे हमारी शरीर और हमारे मानसिक विकास लगातार होते रहते हैं और होते चले जाते हैं। तो हमारे जो शरीर की बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, और हमारे जो मानसिक वेगों की जो रचना है, ये मुख्यतः मूल प्रकृति ही निर्धारित करता है। हम सब उसी ऊर्जा के अनुपात के अनुसार जीवन में बढ़ते जाते हैं और अपने भोजन, श्रम और विश्राम की क्रियाओं के द्वारा, यानी अपनी
ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियों के द्वारा या अपने वातावरण से इन्हीं ऊर्जाओं में सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता का प्रभाव घटा बढ़ाकर जीवन को दिशा देते हैं। तो मूल प्रकृति को हम छेड़छाड़ नहीं कर पाते, सिर्फ उसमें सात्विक गुण, राजसिक और तामसिक, ये अलग कॉन्सेप्ट है जो हम समझेंगे बाद में, इसको हम समझते। सात्विक मतलब जिसको हम बोलते हैं आनंद पूर्वक, तामसिक मतलब तमस पूर्वक। इन ऊर्जाओं, जो ये तीन जो मूल ऊर्जाएं हैं, वात, पित्त और कफ, इसमें कोई अच्छा और कोई खराब नहीं है। इसका अनुपात इंपॉर्टेंट है और इसका अनुपात बहुत जटिल है, इसका कोई फिक्स अनुपात नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म है, एक एक सेल के अंदर वो अनुपात है। तो आप समझ सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे कि जिन ऊर्जाओं को लेकर के ये पूरी शरीर की रचना हुई, जिन ऊर्जाओं को लेकर के हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए निकल पड़े हैं, उन ऊर्जाओं में अनुपात क्या है, कौन सी जीवन ऊर्जा मूल में है, कौन सी ऊर्जा किस रेशियो में, कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कंपैरेटिवली कम है। ये अगर हमने समझ लिया तो हम अपने स्वास्थ्य को ही नहीं, हम अपने जीवन को भी एक सही दिशा और दशा में ढाल सकते हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक नीचे दिए गए जो सवाल हैं, इन सभी को आपको रिसेंट के अनुभव, अभी जो हो रहा है अनुभव, विकृति वाले अनुभव के अनुसार नहीं, अभी के जो बदलाव हैं उनके अनुसार नहीं, बल्कि आपकी वास्तविक शरीर के आकार को देखकर, आपके मानसिक अवस्था के वेगों को समझकर, जो लंबे समय से है, जो आपकी शारीरिक सत्य है, जो आपकी मानसिक सत्य है, जो आपकी मानसिक सत्य है, जो आपकी नेचर है, यानी आपकी मूल प्रकृति है, उसी को ध्यान में रख करके इन सवालों का जवाब देना है। इन सवालों में अभी की तात्कालिक शारीरिक बनावट या तात्कालिक मानसिक वेग, इन सब को जब प्रश्नों का जवाब देंगे तो इनको विवेकपूर्वक ढंग से आने नहीं देना है, ताकि जो एनालिसिस है, जो निर्धारण जो हमारा हो, वो ज़्यादा सटीक हो। तो इस बात को ध्यान में रखें कि आपको ये जो 54 सवाल है नीचे, 54 क्वेश्चंस, इससे हमारी कोशिश है कि इन सवालों के माध्यम से हम अपने प्रकृति के अनुपात को समझ लें। यह समझने की एक प्रयास मात्र है। मैं फिर से बोल दूं, हालांकि ये बहुत जटिल है, पर फिर भी इस माध्यम से इतना तो पता चल ही जाता है कि कौन सा जो वेग है वो प्रधान रूप से है और जिससे हमारे शरीर और मन काम कर रहे हैं, क्योंकि उसी वेग का उपयोग कर हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। तो इन सवालों को 4 सेक्शंस में बांटा गया है। पहला जो सेक्शन है वो शारीरिक बनावट के अनुसार, दूसरा मेटाबॉलिज्म या विसर्जन तंत्र के कार्य करने के ढंग के अनुसार, जौन सा वेग ज़्यादा है उसी हिसाब से आपकी मेटाबॉलिज्म सिस्टम काम करती है। आपके जो सामान्य वेग हैं और आपके जो मानसिक मेंटल फैक्टर्स या एक्सप्रेशंस जो है मेंटल वेग हैं, इन चार स्टेजेज में हमने इसको डिवाइड किया है। अब मैं इसको 1 बाई 1 थोड़ा सा लेके जाता हूं। तो बॉडी स्ट्रक्चर में जैसे बॉडी का साइज हो गया, स्लिम, मीडियम, बचपन में कैसा था, स्लिम, कोई बचपन पैदा होते ही अंडरवेट, नॉर्मल, हैवी वेट ऐसा होते हैं। तो बचपन से या एक एवरेज जो आपकी जो शुरुआत की जो लाइफ थी या अभी तक की जो लाइफ थी, उसमें आपको एवरेज देखना है। तो सारे पैरामीटर्स ऐसे ही देखते हैं। तो आपकी बॉडी की साइज, आपकी बॉडी की वेट, आपकी कॉम्प्लेक्शन, आपका जो रंग है, स्किन का टाइप, हेयर का टाइप, सर, हेड का टाइप, फोरहेड का टाइप, आईज के टाइप, आईब्रोज के टाइप, आईलेस के टाइप, उसके अलावा आपके नोज, टीथ, चीक, चिन, नेक, चेस्ट, आर्म्स, पंजे, हैंड्स, नेल्स, है ना, बेली के टाइप, आपकी नाभि की टाइप, हिप्स के टाइप, जांघ के टाइप, पैर, पिंडली, पैर के पंजे, और जो जॉइंट हैं, जॉइंट्स के टाइप, बोन जॉइंट्स, उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है, कट कट आवाज़ आता है, आवाज़ नहीं आता है। ये बेसिक है। आपकी जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, यूरिन,
या तो मल या तो पसीना गंध जो निकलता है वो कैसा है, ज़्यादा उसमें गंध आता है, ज़्यादा कम गंध आता है, गंध किस तरीके का आता है, ज़्यादा गर्म रहता है, ठंडा रहता है, ज़्यादा पसीना चलने वाला है, कम चलने वाला है। सो ये सारे पैरामीटर्स हैं, ये आपकी प्रकृति की वेग के हिसाब से है। सो तीसरा जो है वो जनरल जो वेग है, जैसे आपकी भूख, आपकी जो टेस्ट है, टेस्ट की एपेटाइट, कौन सा टेस्ट आपको पसंद है, स्वीट, सावर, सॉल्टी या स्वीट, बिटर, एस्ट्रिजेंट। तो ऐसा आप ये सारे सवाल और ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे सवालों में। तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, बहुत अति सक्रिय रहते हैं, डल रहते हैं, मॉडरेट रहते हैं, स्ट्रेंथ, सेक्सुअल जो यौन प्रवृत्ति है, सेंसिटिविटी है, रेजिस्टेंस टू डिजीज आपका कैसा है, उसके अलावा डिजीज टेंडेंसी, नाड़ी, पल्स, आवाज़, स्पीच, ये सारे जनरल जो वेग आपके हैं वो कैसे हैं। उसके अलावा जो मेंटल फैक्टर्स हैं जैसे आस्था, सपने, ड्रीम, इमोशंस, मेंटल नेचर, मेमोरी, आपकी जो न्यूरेटिक टेंडेंसीज है, तंत्रिकाओं का जो टेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाना, बहुत आपको एंग्जाइटी रहना या तो बहुत शांतपूर्वक रहना, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। आपकी हैबिट्स, आपकी जो फाइनेंशियल अप्रोच है, पैसा आता है उड़ा देते हैं, पैसा आता है नहीं जमा करना चाहते हैं, और लग्जरी चीज़ों में स्पेंड करते हैं। तो ये तरीके के कुछ सवाल हैं, आपके वेग के कारण ये होता है, इंटेलेक्ट और मेंटल एक्टिविटी। तो ये सब 54 सवालों का जवाब आपको आपके नेचर को ध्यान में रख करके, आपकी अभी की विकृति को ध्यान में नहीं रख करके, आपको आपके नेचर को ध्यान में रख करके करनी है। और बस इतना ही। सो आप अच्छे से इस टेस्ट को दें और अपनी प्रकृति का निर्धारण करें, और ये आपको आपके जीवन के बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकता है अगर आप इसको स्टडी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा स्वस्थ रहें, यही कामना और यही उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना। सो हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे इस प्रकृति के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।